बच्चों, माय नेम इज गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, जिसमें हम लोग अभी पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे। हम लोग मेनली बात करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस की। मैं इसमें बैलेंसिंग की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको केमिकल रिएक्शन पे लेके जाऊंगा, बैलेंसिंग सिखाऊंगा अलग है उसमें। इस चैप्टर के अगर आपने केमिकल रिएक्शंस को सबको एक बार में समझ लिया ना, तो पहली बात तो ये कि आपने 90 to 95% इस चैप्टर को कवर कर दिया। दूसरा, अगर आप ये रिएक्शन समझ गए कि इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, कोई कंपाउंड बनता कैसे है, कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो भाई समझो कि आपने आगे आने वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है ना, इसके बाद वाले, उनका काम आसान कर दिया समझने का। शुरू करते हैं बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बेटा आपको जितने टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है, जैसे कि उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और कंबाइनिंग फॉर्म में उसको रिडक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आते हैं बेटा, ज्यादा देर ना करते हुए, एक क्विक रिवीजन भी आपकी होगी, और आपको अगर पहली बार भी समझ रहे हो ना, तो एक बार में चीजें समझ आएंगी। हाँ, पेन कॉपी लेके बैठना बच्चों, ठीक है। अब देखो, पहली रिएक्शन जो है यहाँ पे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना, सिंपली, है ना। तेरे पास मान ले ए है, बी है, तूने दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? ए बी। तेरे पास ए है प्लस बी सी है, तूने उसको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? ए बी सी। जब भी हम कभी एक सिंगल रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं, या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं, और जब उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट वो है जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ बर्निंग ऑफ कॉल का एक एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हो क्या रहा है इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो क्या बना? पानी। कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो क्या बना यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे और भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को समझते हैं, जैसे कि क्विक लाइम है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसने कंबाइन किया पानी के साथ मिलकर तो बनाया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एक सिंगल रिएक्टेंट या एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो मिलके कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, उसे हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अभी कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जरा थोड़े से और एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे कि जरा इन्हें देखिए। इन रिएक्शंस में हमने क्या किया है? सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन, तो उसने क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। बेटा पेन कॉपी लेके बैठना, तेरे रिएक्शन की प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगी। एंड नेवर फॉरगेट, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड मार्क्स ऑलवेज। हाइड्रोजन ने कंबाइन किया क्लोरीन के साथ और बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम मेटल को बर्न किया क्लोरीन के साथ तो फॉर्म किया उसने सोडियम क्लोराइड। ये एग्जांपल है बेटा किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कंबाइन कर रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां मैग्नीशियम भी हो सकता था, तो वो बना था मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है यहाँ पे कि अमोनिया है। अब इस अमोनिया ने NH3, अमोनिया ने रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बना दिया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH4 होता है अमोनियम और NH3 होता है अमोनिया। अगर तुझे याद नहीं है ना, तो लिख के याद कर बेटा। क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब थे, वो चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब वो चैप्टर से, तो उसमें सीखा था तुमने पॉलीएटॉमिक आयंस की टेबल के अंदर इन फॉर्मूलाज को। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हाँ, मैंने कई जगह इन रिएक्शन को भी बैलेंस करके नहीं लिखा है, अभी मैं बैलेंसिंग की बात कर ही नहीं रहा, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो ये तो हुई तेरी एक टाइप की रिएक्शन बेटा, ये हुई तेरी एक टाइप की रिएक्शन, ये सारी की सारी, ठीक है। अब जरा और समझ, ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जिसे तुम क्या कहते हो? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आएंगे उस पे। ये वाला एक एग्जांपल जरूर देखना, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पानी वाला, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे सिलिकेट लाइम जो है जिसको फॉर्म वो कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे जरा यहाँ पे कुछ एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बेटा। किसकी? एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। और इन एक्सोथर्मिक टाइप का मतलब क्या होता है? कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बाद में हीट रिलीज हो, उन्हें कहते हैं हम एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो समझो जरा इसको, समझ आएगा एक बार में। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंड दिस थर्मिक वर्ड रिलेटेड टू द थर्मा, और ये थर्मा होता है यहाँ पे क्या करने वाला? यहाँ पे हीट रिलीज वाला। तो बेटा दो वर्ड से मिलकर बनाइए, एक आया एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि बाहर की ओर, एंड दिस थर्मिक वर्ड रिलेटेड टू द थर्मा विच इज रिलेटेड टू द हीट, यानी कि बाहर किसका रिलीज होना? हीट का। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना उसके साथ हीट बनी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने बर्न किया नेचुरल गैस को, हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल है बेटा, ध्यान रखना। तो ये मीथेन है, CH4, CH4 इज द फार्मूला ऑफ द मीथेन। इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में हीट। तो जब भी हीट रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन आपने वहां भी पढ़ी है जब आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है बेटा, और यहाँ भी एनसीईआरटी में आपने जहां पे रिएक्शन पढ़ी है कार्बन ग्लूकोज वाली, तो ये भी क्या है? एक रेस्पिरेशन भी, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें भी क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो जब ये हीट रिलीज हो रही है तो हीट के रिलीज होने पे क्या बना?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। क्या पढ़ी थी तूने रिएक्शन लाइफ प्रोसेस में? अगर नहीं पढ़ी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में वही जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट पायरुवेट गया कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में बना कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां से निकला CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी, ठीक है। हीट रिएक्शन भी होती है जब हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी दूसरी रिएक्शन आती है बेटा, वो आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट भाई, मैं आपको कराऊंगा ना जब क्वेश्चंस इनके, तो क्वेश्चंस में देखना कितने बार ये डीकॉम्पोजिशन पे रिएक्शन आई है। तो ऐसी रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। देख भाई, कोई भी एक हमारे पास एक सिंपल सा एक हमारे पास रिएक्टेंट है। किसी भी रिएक्शन में दो साइड होती है, एक हो गई उसकी कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड वाली, क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट साइड। और एक हो गई हमारी राइट हैंड साइड वाली, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर? ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट हो गया दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, एक तरीके से उसका उल्टा हो गया ना। वहां पे दो या दो से ज्यादा कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहां पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिंगल ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब देखो ये जो फिगर, ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको पहले ना रिएक्शन बताऊंगा बेटा, फिर मैं इसके पास दोबारा आऊंगा। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ना टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अलग अलग टाइप्स हैं। एक है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होगी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होती है इसमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठो, हल्का हल्का लिखते भी रहो थोड़ा थोड़ा। तो थर्मो का मतलब दोबारा से यानी कि हीट देना, और लाइटिक वर्ड बना लाइसिस से, यानी कि उसको ब्रेक करना। किसी भी रिएक्टेंट को हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, किससे? हीट देकर ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज या फिर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तो एक उसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं दो या दो से ज्यादा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि चार्ज देके इलेक्ट्रिसिटी देके ब्रेक करना। फोटो का मतलब नहीं, वो वाली नहीं, फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट से, तो लाइट देके ब्रेक करना। तो अलग अलग तरीके से हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, तीन टाइप हो गए, और तीन टाइप पे फिर मैं इसमें वापस आऊंगा कि ये क्या क्या है। जरा ध्यान से समझेंगे दोबारा से। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। ओहो, कहां चला गया? तो तीन टाइप, पहला कौन सा पढ़ा हमने? थर्मोलिटिक। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक। और तीसरा कौन सा हमारे पास यहाँ पे? फोटोलिटिक। तो ये एक तरीके से ना ये रिएक्शन को फास्ट करेगा, ये रिएक्शन को बढ़ाएगा आगे, ठीक है, तेज करेगा रिएक्शन को। तो देखो जरा एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, पहले वाले जो एग्जांपल्स हैं ये, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? थर्मोलिटिक को। ये हो गया हीट यहाँ पे। अब हमारी एनसीईआरटी की ही पहली एक रिएक्शन है जिसमें कि हमारे पास क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया बेटा, तो क्या बना? इसका नाम है Fe2O3। Fe2O3 जो है इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। बेटा पेन कॉपी लेके बैठना। ये बना सल्फर डाइऑक्साइड, दो डाई बोले तो दो, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई बोले तो तीन। फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है ये। और यहां जब हमने इसको हीट अप किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मोलिटिक वाला टाइप हो गया ये। कौन सा टाइप हो गया? थर्मोलिटिक वाला टाइप हो गया। जब हमने इसको हीट अप किया, तो ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गए। अब जरा समझो इसके पीछे की केमिस्ट्री को। ये जो सॉल्ट है ना, ये एक्चुअल में बना कैसे है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है ना, इसको जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी है, जहां पे वो लड़की टेस्ट ट्यूब लेके खड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्शन है वो उस पे ना उसमें रिएक्शन में ना, इस रिएक्शन में उसके एक्चुअल फॉर्मूला नहीं लिखा है। मैं बताता हूँ कैसे हो। देखो सॉल्ट ना दो तरीके के होते हैं, सॉल्ट दो तरीके के पढ़ोगे आप। एक होते हैं कौन से? हाइड्रस सॉल्ट। कौन से होते हैं? हाइड्रस सॉल्ट। और एक हम पढ़ते हैं कौन से? एनहाइड्रस सॉल्ट। बोलो कौन से पढ़ते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक, हाइड्रस हाइड्रो वर्ड से बना है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और एनहाइड्रस, एन लग गया तो इसका मतलब नॉट हाइड्रस बोले तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन आई है ना, ये रिएक्शन कैसे आई है जरा समझो इस पॉइंट को। ये रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है? ये ना ये फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा बोले तो सात, और हाइड्रेटेड बोले तो वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। इसको जब हमने क्या किया, इसको जब हमने हीट किया, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, तो इसमें से पानी के मॉलिक्यूल हीट करने पे क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो यहां क्या बचा? खाली यहां बचा FeSO4। ध्यान से सुनो,
इसका जो कलर होता है ना, एक्चुअली इसका कलर ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन कलर होता है। और इसको एक और नाम देते हैं ग्रीन विट्रॉल। जब हम इसको लाते हैं तो एनसीईआरटी सीधे यहीं पे लाई है, एनसीईआरटी डायरेक्ट यही बता रही है, बट अगर आप उसमें रिएक्शन में 2-3 नीचे लाइन देखोगे ना, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आपने देखा नहीं है तो आज तक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ पैराग्राफ में, दूसरी तीसरी लाइन में। तो एनसीईआरटी सीधे यहां लाती है। बेटा इसका जो कलर है ना, इसको मैंने किस बॉक्स में बंद किया है? इसको ग्रीन कलर में। तो देख इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, एक्चुअल में ये कलर है ग्रीन, क्योंकि इसको जब हमने ये बनाया ना खाली, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। फिर जब इसको हम हीट करते हैं दोबारा से, तो ये कैसा बन जाता है? ये बन जाता है रेडिश ब्राउन, सॉरी कैसा बन जाता है? रेडिश ब्राउन। देख मैंने इसको ब्राउन कलर में बंद किया ना, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। और इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। राइट, आप इसको ब्राउन भी कह सकते हो और इसको हम रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो खाली ब्राउन कह लो या रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बन गए। तो ये है एक्चुअल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। तो क्या हमें कुछ कलर के नाम याद रखने? हाँ, जो इनिशियल आपके चैप्टर 1 में स्पेशली जो कुछ कलर चेंज होते हुए रिएक्शन में दिख रहे हैं ना, रंग बदलते हुए रिएक्शन जो दिख रही है, इनके नाम आपको याद रखने बेटा। ठीक है, मैं बताऊंगा उसमें भी याद नाम रखने की ट्रिक बताऊंगा बाद में। अभी रिएक्शंस को समझो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक ही नहीं, देखो और भी है। ठीक है, और भी है रिएक्शन। तो ये पहली रिएक्शन है हमारी। अब अगली देखो जरा, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट भाई, कई बार आ चुकी है ये वाली रिएक्शन। अब देख इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? लेड नाइट्रेट है हमारे पास। लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया? हीट किया। हीट किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड। अच्छा, ये जो होता है ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसका, तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, यहां जो बना ये लेड ऑक्साइड बना। हीट किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी। कैसे? इसके ना फ्यूम्स निकलती है जब ये रिएक्शन होती है, तो इसमें जो ये फ्यूम्स निकलती है, ये कैसे कलर की निकलती है? ब्राउन कलर की निकलती है। कैसे कलर की? ब्राउन कलर की। क्वेश्चन आता है भाई कई बार इन कलर्स के ऊपर कि एक्स ब्राउन कलर की गैस निकली उस रिएक्शन के अंदर, बताओ कौन सी गैस है? तो ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। अनदर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, कलरलेस होता है। अब इसमें एक मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि इसमें ना दो कलर बनते हैं एक्चुअली। इसमें दो कलर बनते हैं। एक इनिशियल स्टेज में जो कलर आता है इसका, इनिशियल स्टेज कौन सी होगी इसकी बता रहा हूं मैं। इनिशियल स्टेज जो होगी, इनिशियल स्टेज जब ये ज्यादा गर्म होगा, जब ये ज्यादा हॉट होगा, तो एक कलर कैसा देगा? गुस्से में जो लाल हो गया, गर्म था तो लाल हो गया, तो हॉट था तो रेड कलर का था। लेकिन जब बाद में तो थोड़ी देर बाद, यानी कि बाद में कब? जो कूल डाउन हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया, तो कैसे कलर का हो जाता है? ये येलो कलर का हो जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गुस्से से पहले आग बबूला था तो रेड लाल था, तो ऐसे ध्यान रखना। पूछा जा सकता है। ठीक है, इनिशियली कलर। तो ये इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को समझना है। ठीक है, अगले वाले टाइप की फिर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिएक्शन। आई होप कि आपको पहले वाला जो टाइप है ना, ये अच्छे से इनका समझ आया हो, कॉम्बिनेशन का और इस वाली रिएक्शन का। अब जरा ये आपको एक बार में समझ आएगी। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये ना वही है लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो बना लेड ऑक्साइड। तो देखो शुरुआत में कलर कैसा आएगा? ये कलरलेस पाउडर है। ये जब हमने इसको ऐसे दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये कैसा है? ये लाल कलर दिख रहा है, लाल कलर दिख रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो कैसा कलर बन जाएगा? ये येलो कलर बन जाएगा। ठीक है, ठंडा होने पे कैसा हो गया? येलो कलर बन जाएगा। लेकिन जब तेज गर्म होगा तो लाल कलर ही दिखाएगा। तो ये होता है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। बेटा आपने अपनी एनसीईआरटी में ना ये वाली फिगर देखी होगी। इसमें क्या दे रखा है? इसमें पानी है और पानी के साथ साथ क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक ग्रेफाइट रॉड लगाई गई है जिसको हम बोल रहे हैं, राइट। ये देखो, और यहाँ पे पानी है इसके अंदर, ये जार है एक, और यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड्स लगाए गए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। एक है एनोड जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव, और एक है कैथोड जो कि कैसा होता है? हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बैटरी लगाई गई है करंट को के लिए, और दूसरा इसमें ना कुछ एसिड डाला जाता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है H2SO4 ले लेते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं इसमें, बोलते हैं H2SO4 क्यों डाला इसमें? बोर्ड का क्वेश्चन है, क्यों डाला? H प्लस आयंस रिलीज करेगा तो कंसेंट्रेशन उसकी H प्लस आयंस की बढ़ेगी, तो उससे कंडक्शन स्मूथ होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास कर पाएगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं, बताऊंगा आगे भी। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखना। तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसमें ना चार्ज देके ब्रेक करेंगे पानी। भाई पानी में क्या है? पानी का फॉर्मूला है H2O। इसमें से दो गैसेज निकलेंगे, एक निकलेगी हाइड्रोजन और एक निकलेगी हमारी कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो जी हो क्या रहा है, जरा यहां बात करते हैं। और इस टाइप की और भी कौन कौन सी रिएक्शन है, किस तरह की आपसे पूछी जा सकती है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अब जरा यहां देखिएगा कि व्हेन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी यही है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर क्यों बनाया? उसमें H प्लस कंडक्शन को बढ़ाने के लिए। एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव व्हाट? जब हमने H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये कैसा है? एसिडिफाइड है। भाई एसिडिफाइड क्यों बनाया? ताकि कंसेंट्रेशन H प्लस आयंस की बनी रहे और जो करंट है वो स्मूथली यहां से
पास हो सके। तो हाइड्रोजन गैस मिली और एक कौन सी मिली, ऑक्सीजन गैस मिली। तो इसमें दो वॉल्यूम तो आए किसके, हाइड्रोजन गैस के, और एक वॉल्यूम आता है किसका, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, H2O पढ़ते हैं ना इसमें, H2O पढ़ते हैं इसमें, याद रखना। तो इससे बन रहा है ना, इसलिए मिलकर बन रहा है ना ये। तो दो वॉल्यूम होते हैं हाइड्रोजन गैस के इसमें, इसमें दो वॉल्यूम होते हैं हाइड्रोजन गैस के, और एक वॉल्यूम होता है इसमें किसका, ऑक्सीजन गैस का। अब सवाल ये पूछा जाता है आपसे दूसरा, इसका रेशियो क्या, तो भाई रेशियो क्या निकला, 2:1 मिल गया हमारा इसका रेशियो। अब इस रेशियो के बाद इसमें जो दूसरी तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं कि हमने इसमें जैसे कि एसिड क्यों डाला, तो ये भी ध्यान रखना कि जो एसिड का यूज किया गया इसमें, उसको कंसेंट्रेटेड बनाने के लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से उसमें पास ऑन करेगी, इसलिए भी। और समझो, जब हमने इसको रिएक्शन को कराया तो कौन से एंड पे कौन सी गैस मिलेगी, इलेक्ट्रोड्स यूज करें ना, इलेक्ट्रोड्स हमने दो तरीके के यूज करें यहाँ पे, एक है यहाँ पे एनोड और एक होता है कौन सा जी, कैथोड होता है। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब एनोड कैसा होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ा होगा, जो भी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो एनोड पे कौन सी मिलेगी बेटा, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन मिलेगी किस पे, हमारी एनोड पे। अब तो कहेगा कि नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो भाई ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वैलेंसी वाला, तो वहां से निकल के आया। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर का पूरा वन शॉट, उसको देखना ध्यान से, डिटेल में बताऊंगा वहां पे। अब कैथोड पे, कैथोड में कैसे आया भाई, जो पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये कहां कौन से एंड पर कलेक्ट होगी गैस, ये भी क्वेश्चन हमारे से जो है वो इसमें पूछा जाता है। ठीक है जी, आई होप कि यहां तक जो है वो आपको पॉइंट जो है वो पूरा क्लियर होगा। अब देखो, सिर्फ यही रिएक्शन नहीं, और भी है यहाँ पे, ये देखो, अगर हमारे पास मान के चलिए सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड कौन सी फॉर्म में है हमारे पास, मोल्टन फॉर्म में है। यार मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, ठीक है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सो वी कैन ऑब्टेन सोडियम मेटल। ठीक है, और Cl जो है, क्लोरीन जो है यहाँ पे वो अलग हो जाएगा। तो इनके फिर अलग फर्दर यूजेस होते हैं, इनके अदर फर्दर एप्लीकेशन है इनके यूजेस की। तो इस तरीके से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। इन दोनों में बॉन्ड है ना, Na कैसा होता है, पॉजिटिव है, Cl कैसा होता है, नेगेटिव है। तो दोनों में बॉन्ड बन गया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों को ब्रेक करना, तो सोडियम अलग और Cl अलग। अब सोडियम कहां पे मिलेगा, सोडियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन से एंड पे मिलेगा, नेगेटिव वाले को। अभी नेगेटिव वाला कौन सा बताया था यहाँ पे, कैथोड। तो सोडियम किस पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, कलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से Cl किस पे मिलेगा, Cl मिल जाएगा एनोड पे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कहां से, एक मोल्टन अल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें अल्यूमिनियम मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को किया जा सकता है। आसान है बेटा, ठीक है, आसान है। अगला समझ दे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये थी हमारी यहाँ पे दोनों डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तक। अब आती है इसमें तीसरी टाइप केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फोटोलिटिक। तो फोटो जैसे कि वहां पे थर्मोलिटिक, थर्मा मतलब हीट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और यहाँ पर जो फोटोलिटिक है, तो फोटो का मतलब हो गया यहाँ पे लाइट। तो लाइट देकर क्या होगा जी, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, लाइट देकर ब्रेक डाउन होगा। तो ऐसी रिएक्शन, सो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये खिड़की खिड़की खुली हुई है, एनसीईआरटी में आपने फिगर देखी होगी, बढ़िया बढ़िया धूप आ रही है। यहाँ पे चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपने देखा होगा। और रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। बेटा ये क्वेश्चन, जैसे हमने वहां पे एक्सोथर्मिक के लिए पढ़ा ना, वैसे हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये एंडोथर्मिक नेचर की होती है, जहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। वहां जब एक्सोथर्मिक की बात करी थी, तो वहां हीट जो थी वो क्या हो रही थी, रिलीज जो हो रही थी। यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एनर्जी जो है यहाँ किस किस फॉर्म में हमने इन तीनों में बात करी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जनरली एब्सॉर्ब्ड हो जाती है इस रिएक्शन में। असर्शन रीजन में पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है जी, व्हाइट है। मैंने पहले रंग जो है वो आपको परेशानी ना हो वो लिख दिए हैं पहले ही। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पे ये ग्रेश व्हाइट कलर का सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा। सिल्वर आपने देखा ही जाती है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में, येलोइश ग्रीन फॉर्म में जो है वो रिलीज हो गई। सेम यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड एक हमारे पास पेल येलो कलर का होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ग्रेश व्हाइट कलर का सिल्वर बना, और ब्राउन कलर का ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। सिल्वर क्लोराइड टर्न हो गया ग्रे कलर का और एक्सपोजर टू सन लाइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस रिएक्शन की एक एप्लीकेशन होती है बेटा, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ अपनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या यूं कहो कि एप्लीकेशन जरूर होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अब तो आफ्टर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सी बात याद रखनी है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। हाई रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, दोनों में से जो ज्यादा वो उसको क्या कर देगा, उठा पटक उसके साथ। पेज नंबर 45 पे ग्रीन कलर की टेबल है एनसीईआरटी में, उसको जरा ध्यान से देख लेना।
तो उसमें ना रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है, खोल लो एक बार, अगर एनसीईआरटी आसपास है तो खोल लो, खोल के देख लो, पेज नंबर 45 खोलो सीधा, उसमें ग्रीन कलर की टेबल मिलेगी आपको राइट हैंड साइड पे, तो उसमें हाई रिएक्टिव, उसमें फिर मॉडरेट रिएक्टिव सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव, तो जो जो हाई रिएक्टिव वाले होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जी। ठीक है, अब इसमें देख लो जरा ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एग्जांपल क्या हो गया, Fe+CuSO4, अब इसमें भी कलर होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड या कॉपर सल्फेट यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, अगर AQ लिखा हुआ है तो ये ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, जैसे हमने पीछे पढ़ा अभी FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रॉल, ठीक है ना, फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेटेड। अब ये FeSO4 जो यहाँ पे ग्रीनिश कलर का हमें जो है वो सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे दिखता है, कलर का ध्यान रखना, क्या कलर याद रखना है, हाँ बेटा जो एनसीईआरटी में है वो कलर आपको ध्यान रखना है, जैसे ये फिगर है, ये फिगर में ब्लू कलर इसलिए नहीं दिखाया कि आपको ये फिगर अच्छी लगे, ओहो नहीं नहीं नहीं, इसका कलर ही ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट सॉरी ब्लू होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिखाया हुआ है। आयरन ने डाल दी तो ये वाली रिएक्शन हो गई है, कॉपर अलग हो गया, कॉपर आपको पता ही रेड ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का जो कॉपर की वायर भी आपने देखी होगी वो उसका कलर हो गया। ऐसे जिंक है यहाँ पे, जिंक यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, और ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, अपना उसके साथ एक बॉन्ड बना लिया जी। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म हो गया, कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, ठपाक डिस्प्लेस कर देगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें और एग्जांपल्स की, तो भाई मोर एग्जांपल्स कौन से हो गए यहाँ पे इनके, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास क्या, ये AgNO3 जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे है कॉपर, अब कॉपर जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस, कह रहा है मैं बॉन्ड बनाऊंगा अपना NO3 के साथ, तो उसने अपना NO3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट, कैसे कलर का बना जी, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया, सिल्वर अलग हो गया ग्रेइश व्हाइट कलर का। ऐसे यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है ब्लू सॉल्यूशन, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने यहाँ इसको भी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया जी, तो जब डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन, और यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो हो गया जी बिल्कुल अलग। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एक चीज जरा और समझो यहाँ पे, अगर मान के चलिए रिएक्शन ये है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने नो रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक को कॉपर डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा, मोर रिएक्टिव है ना, तो ये चीज आपको समझनी, तो क्या ऐसा भी सवाल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है जी, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, इसलिए तो बताऊंगा कैसे ट्रिक्स के थ्रू भी, तो ये यहाँ आपको समझना है, तो इसलिए यहाँ नॉन रिएक्शन हो गई कि भाई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको नहीं हटा सकता क्योंकि कॉपर जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं जी अगली रिएक्शन पे, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की हम यहाँ पे। अब देखो अगली रिएक्शन जो आती है यहाँ पे, अगली रिएक्शन कौन सी है जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, डबल मतलब दो, तो यहाँ क्या होता है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होगा बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको बोला डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आयंस का एक्सचेंज होगा, बेटा तूने आयंस क्या पढ़े हैं, तुझे पता है आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, एक को तूने एनायन बोला, एक को तूने कैटायन बोला, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तूने वैलेंसी पढ़ी थी ना, जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, Cl है, Cl की वैलेंसी क्या होती है, -1, जो बच्चे नहीं जानते मैंने डिटेल में बता रखा है, तो जाके उस वीडियो को देखना, वैलेंसी वाली आपको मिल जाएगी, तो उसमें डिटेल में देखना, सिखाया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, आप लोग क्लास 9 में सीखते हो ना, तो फॉर्मूला मेकिंग है बेटा और कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ समझ जरा ध्यान से, जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है एक रिएक्टेंट साइड, दूसरा है BaCl2, बेटा सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, बेटा Ba के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहां से क्या हुआ, ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ, अब ये Na क्या करेगा, Na बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ, क्योंकि Na पॉजिटिव है और Cl कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यहां क्या हो गया, देख इधर एक तो बन गया सॉल्ट कौन सा, NaCl, आयंस का एक्सचेंज हो गया, ध्यान से समझो किसका एक्सचेंज हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया, Ba पॉजिटिव है, SO4 यानी कि सल्फेट नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बन गया, BaSO4, आयंस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, आयंस एक्सचेंज होता है इसके अंदर, डेफिनेशन का कीवर्ड ही है, जब क्वेश्चन आता है तो डिफाइन का कीवर्ड ही है कि भाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, तो आयंस का एक्सचेंज ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में ध्यान रखना है आपको कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये है, ये एक प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है बेटा प्रेसिपिटेट, कैसा, जो रिएक्शन में आगे ना भूले, आगे ना हो रिएक्शन तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो वाइस प्रेसिपिटेट यहाँ पे BaSO4 फॉर्म हुआ, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो बोल सकते हैं उसमें व्हाइट कलर का, मैक्सिमम प्रेसिपिटेट तुम देखोगे व्हाइट कलर के ही फॉर्म होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा अभी कि व्हाइट के अलावा भी प्रेसिपिटेट होते हैं, बेटा ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू आगे। आगे देखो जरा, इसमें कुछ और पहले मैं एग्जांपल आपको बता दूं इस रिएक्शन के, सो हियर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे यहाँ पे AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो, ये NaCl सॉल्ट है,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसलिए पहले से बॉन्ड बना हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम पॉजिटिव है, नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव है, तो Na और NO3 के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। तो देख एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आयंस का हो गया एक्सचेंज। सेम इसी तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, आयंस का एक्सचेंज, AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। इधर देख जरा, यहाँ पे PbNO3 जिसको हम बोल रहे हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस रिएक्शन हो गई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यहां बना येलो कलर का प्रेसिपिटेट PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड, और यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो अलग हो गया। तो ये बता रहा है हमें कि देख प्रेसिपिटेट ना सिर्फ ऐसे ही नहीं है, व्हाइट कलर का नहीं, येलो भी हो सकता है। एक और देखो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, एक और एग्जांपल हमारे पास है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ कॉपर सल्फाइड बन गया जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, H2SO4 अलग हो गया। तो ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसमें अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होते हैं। लेड नाइट्रेट वाला तो जरूर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और जो हमारी एनसीईआरटी वाली है ना BaSO4 वाली, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयंस का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड जुड़ता है उनका, राइट। तो एक ये चीज हुई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब आगे देखो, अब देखो अगली रिएक्शन आ गई हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अलग से भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको जरूर देखना, एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जरूर आता है। क्या कहता है ये टॉपिक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। अभी पहले इतनी सी बात समझिए, इसका ऑपोजिट क्या होगा, रिडक्शन। एडिशन होना ऑक्सीजन हाइड्रोजन का और रिमूव होना ऑक्सीजन का। जिस भी रिएक्शन में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है वो ऑक्सीडेशन, मतलब जिसमें कि हमें ये टाइप देखने को मिला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हमने कहा ऑक्सीडेशन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमें एडिशन देखने को मिला किसका, हाइड्रोजन का, और रिमूवल देखने को मिला ऑक्सीजन का, उसे हमने नाम दिया किसका, रिडक्शन का, ठीक है। तो और दूसरी बात ये, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें ये दोनों साथ में देखने को मिले उन्हें हमने नाम दिया रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसे कि यहाँ पे देखो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट को भी हम ये बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन एड ऑन हो गई, यहाँ ऑक्सीजन एड ऑन हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई, तो ये एक रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब जरा इसके और एग्जाम्पल को हम समझते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं उसे समझते हैं। यहाँ देखिए जरा, अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, आपको ना एक कीवर्ड बताऊंगा मैं, उसी से आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन जो है उसी से आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन गलत उसमें बेटा नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, यहां से आप देखोगे ऑक्सीजन रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, इट्स कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, इट्स कॉल्ड आल्सो रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना मेरे, ठीक है। अगर यहां इस रिएक्शन में देखें हम, तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी रिएक्शन में अगर ये दोनों एक साथ होती हैं तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेडॉक्स में जो रेड वर्ड है वो किसके लिए आया, रेड वर्ड आया रेडॉक्स में रिडक्शन के लिए, और दूसरा जो हमारे पास ऑक्स वर्ड आया वो किसके लिए आया, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। दो वर्ड है ना, तो इसलिए बना रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो या रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, सवाल तो मेन यही आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे कहते हैं जिसका रिडक्शन हुआ हो, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जिसका रिडक्शन हुआ हो। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है जी, रिडक्शन, और इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहां ढूंढोगे भाई, रिएक्टेंट साइड ही देखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, रिएक्टेंट साइड ही देखना। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो CuO जो है यहाँ पे कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो चलो एक एग्जांपल को हम और समझ लेते हैं जी। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस दिस हमें दे रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से अगर आप देखो तो यहां तक चलोगे, जिंक यहाँ पे अकेला हो गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हो गया जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब अगली चीज पहचानो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी पे आता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। कौन है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड में से रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का हो गया जी, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अगली रिएक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। यहां देखो MnO2 को देखो, पहले मैंगनीज ऑक्साइड को देखो पहले ध्यान से जरा। इस मैंगनीज ऑक्साइड में से कौन रिमूव हो गया, यहां आते आते ऑक्सीजन हट गया जी, Cl लग गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। और अगर आप यहां देखो इस HCl से यहां तक आते आते Cl में हाइड्रोजन अलग हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हम इसे कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हम इसे कहते हैं। अब देखो जरा आगे क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है तो कौन हो गया, MnO2। वेरी गुड, चलो बताओ तो मेरे को फटाफट से, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, बताओ। वेरी गुड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहाँ पे, HCl का। भाई ये सारी थी हमारी रिएक्शन जो कि आपने पूरी की पूरी कंबाइन एक बार में कर ली। अब इसमें ना मैंने सेपरेट भी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, डिकम्पोजिशन की अलग है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग है, ये चीज समझना आप यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको ये रिएक्शन जो है वो सारी समझ आई हो बेटा। अगर समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट।